जोहार साथियों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था। ये जेपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जनजातीय शासन, यहाँ से जेपीएससी 8 क्वेश्चन पूछता है। 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए अनिवार्य रूप से देखने को मिले। 8 क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स का टोटल देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे जनजातीय शासन व्यवस्था। जनजातीय शासन व्यवस्था आप यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले जनजाति के बारे में। जनजाति क्या होता है, झारखंड में मूलतः जनजाति ही निवास करते थे। सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पुराना आदि मानव के समय से जनजाति यहाँ निवास कर रहे थे। और जनजाति क्या किए, जंगल को साफ करके अपने निवास स्थान बनाए, और निवास स्थान में सभी वहां सभी लोग रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। और जब मिलजुल कर रहने लगे तो एक समाज का निर्माण हुआ। तो समाज को चलाने के लिए कुछ व्यवस्था होता है, तो उसी व्यवस्था में सभी जनजाति का अलग अलग व्यवस्था था, अलग अलग, बट सभी का थोड़ा ना कहीं आपको कॉमन देखने को मिलेगा। बट सभी में क्या था, अलग, थोड़ा सा अलग अलग आपको सभी में देखने को मिलेगा। इसी में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक में जनजातीय शासन व्यवस्था, जिसमें जनजातीय शासन व्यवस्था में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मुंडा शासन व्यवस्था है, जहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। एक मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, और मुंडा मान की शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलो शोरो शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था और अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। आप देखिएगा मुंडा शासन व्यवस्था में, तो मुंडा के यहाँ सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, ये मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। यहाँ मुंडा जनजाति से। वहीं देखिएगा आप मुंडा मान की शासन व्यवस्था किससे रिलेटेड है? हो जनजाति से आपको देखने को मिलेगा। ये किसका शासन व्यवस्था है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ मुंडा रहेगा मुंडा शासन व्यवस्था तो वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। वहीं मुंडा मान की शासन व्यवस्था रहेगा तो वो हो जनजाति से शासन व्यवस्था। वहीं देखेंगे नागवंशी शासन, जब नागवंशी राज का स्थापना हुआ, जब फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज का स्थापना किया तो शासन के लिए एक व्यवस्था बनाया था। तो नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी शासक के द्वारा चलाया गया था, उसी को हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। वहीं पाढ़ा शासन व्यवस्था, ये उरांव जनजाति से संबंधित है। अब जब उरांव जनजाति का हम लोग देखेंगे पाढ़ा शब्द, इसमें डिटेल से देखेंगे कि पाढ़ा शासन व्यवस्था कैसा था। उसके बाद मांझी परगणता शासन व्यवस्था। मांझी परगणता शासन व्यवस्था में मांझी जनजाति से रिलेटेड है। ये संथाल परगना में आप लोग को देखने को मिलेगा। जो मांझी जनजाति है, ये मांझी शासन व्यवस्था से संथाल में आप लोग को संथाल जनजाति से देखने को मिलेगा। वही डोकलो सोरो शासन व्यवस्था में आप खड़िया जनजाति से ये शासन व्यवस्था रिलेटेड है। डोकलो सोरो खड़िया जनजाति से शासन व्यवस्था रिलेटेड। वही हम देखेंगे जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, यानी जब जनजाति के बाद यहाँ सदान भी रहते थे, तो सदान का जो शासन व्यवस्था था उसमें देखेंगे आप जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। उसके बाद अन्य जनजाति, इसके अलावा और भी जनजाति थे, जैसे बैगा था, चेरो था, आपको चेरो देखने को मिलेगा, बिंजिया मिलेगा, लोहरा मिलेगा, करमाली मिलेगा। ये सब अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था में आता है, जिसमें हम लोग देखेंगे अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्तों कि सभी जनजाति का क्या क्या कैसे व्यवस्था था, कितने स्तर का वो शासन व्यवस्था था, ग्राम लेवल में क्या था, जिला लेवल में क्या, उससे ऊपर वाला लेवल में क्या था, कि सभी का अलग अलग स्तर में शासन करने। किसी का 2 स्तरीय था, किसी का त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था था, और सभी के शासन व्यवस्था में जो पद होते थे उस एक एक पद के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। हम लोग पूरे अच्छे से इस वीडियो में एक एक जनजाति के बारे में देखेंगे कि कैसे शासन व्यवस्था का, कौन सा जनजाति में कैसे शासन व्यवस्था था, क्या क्या उसमें प्रावधान था, सभी एक एक जनजाति में हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति से संबंधित है। वहीं आप देखिएगा मुंडा मानकी जैसे ही रह गया, ये हो जनजाति से शासन व्यवस्था संबंधित है। नागवंशी शासन व्यवस्था आप देखिएगा, नागवंशी राज का जब स्थापना फनी मुकुट राय ने किया था, तो ये नागवंशी संबंधित है। पाढ़ा शासन व्यवस्था उरांव जनजाति से संबंधित है। मांझी परगना शासन व्यवस्था किससे है? तो संथाल जनजाति से आपको देखने को मिलेगा। ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था आपको खड़िया जनजाति से देखने को मिलेगा। और वहीं जातीय पंचायत, आपको जो सदान लोग थे उनके जो पंचायत था उनके बारे में देखेगा। और उसके बाद देखेंगे अन्य जनजाति, और भी जो जनजाति बच जाती है लोहरा करमाली, तो उसके बारे में देखेंगे। यानी 8 टॉपिक है, एक टॉपिक से 8 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग एक एक टॉपिक से सभी को अच्छे से देखेंगे ताकि 8 क्वेश्चन मेरा कंफर्म हो जाए। शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था कौन सा जनजाति से है? तो मुंडा जनजाति से संबंधित है। हम लोग देखेंगे कि मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश कब हुआ। तो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ये लोग मध्य भारत के, यानी आजमगढ़ से। मुंडा जनजाति लोग सबसे पहले कहां से आना शुरू किए थे? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से होते हुए ये लोग रोहतास आए, रोहतास से ये लोग को यहाँ झारखंड में प्रवेश हुआ। और कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। और मुंडा ही जनजाति को माना जाता है झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले मुंडा जनजाति ने ही शुरू किया था। और मुंडा ही जनजाति में सबसे पहले रीसा मुंडा नामक एक व्यक्ति था, जो सबसे पहले झारखंड में आपको राज निर्माण करने का इतिहास मिलेगा। और रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को क्या बनाया था? राजा बनाया था। और सुतिया पाहन ने इस राज्य का नाम रखा था सुतिया नागखंड, जो सुतिया नागखंड। और सुतिया नागखंड कितने गढ़ों में विभक्त था? तो 7 गढ़ 21 परगना। आपको देखने को मिलेगा 7 गढ़ में एक लोहरागढ़ है, जो अभी का लोहरदगा, रांची सब मिलकर आता था। एक लोहरागढ़ है, पालून है, जो अभी का पलामू आपको देखने को मिलेगा। एक सुरगुजा है, जो छत्तीसगढ़ में, जो सुरगुजा गढ़ था। एक केसरगढ़, जो अभी आप सिमडेगा का एरिया देखने को मिलेगा, केसरगढ़ है। सिंहभूम आइएगा तो आपको सिंहभूम में देखने को मिलेगा, सिंहभूम गढ़ के नाम से एक था आपको मानभूम के नाम से मानभूमगढ़, एक मानभूमगढ़। और एक उसके बाद आप आइएगा तो हजारीबाग में हजारीबाग के ही नाम से एक था। तो टोटल 7 गो गढ़ थे और 21 परगना। अपने राज्य को सुतिया पान जो था, अपने
राज्य को 7 गढ़ 21 परगना में विभक्त करके रखा हुआ था। और सुतिया पाहन के बाद अंतिम मुंडाओं का बीच का राजा तो हम लोग को पता नहीं चलता है, मगर अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा। ये जो सुतिया नागखंड था उसका अंतिम राजा मदरा मुंडा था। और मदरा मुंडा तो ऐसे कोई पुत्र नहीं थे, बट उनके एक पुत्र गोद लिया पुत्र था, वो था फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय उनके उत्तराधिकारी बने जब वो गद्दी में बैठे, एक नए राजवंश का शुरुआत किए, वो थे आपका नागवंशी शासन, राज का। तो हम लोग नागवंशी राज जब पढ़ेंगे तो उसमें नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे मुंडा का शासन व्यवस्था क्या था, यानी मुंडा का शासन सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा जनजाति से हम लोग देख लिए। मुंडा का प्रवेश कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू कौन किया था? ऋषा मुंडा ने। ऋषा मुंडा किसको राजा बनाया था? तो सुतिया पाहन को बनाया था। किसको? सुतिया पाहन। और सुतिया पाहन ने कौन सा राज का निर्माण किया था? सुतिया नागखंड का निर्माण किया था। और सुतिया नागखंड 7 गढ़ 21 परगना में थे। और जो सुतिया नागखंड था उसका अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा था। इसी में देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में, तो मुंडा शासन व्यवस्था मुख्यतः 2 स्तर पर होते हैं, एक पाढ़ा स्तर पर होते हैं और एक ग्राम स्तर पर होता है। पाढ़ा स्तर आप देखिएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं एक राज होता है और एक केंद्र होता है, उसी तरह इन लोग का भी होता है, एक ग्राम स्तर पर होता था और एक पाढ़ा होता था। ग्राम स्तर जो गांव में होता था वो ग्राम स्तर पर कराता था, और 15 से 20 गांव मिला के एक पाढ़ा स्तर बनाया जाता था, जो पाढ़ा स्तर पर होता था। पाढ़ा को हम लोग पाढ़ा बोलते भी हैं और इसको पीर भी बोलते हैं, या पट्टी पंच भी बोला जाता है। इसका जो पाढ़ा राजा होता है इसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। जो पाढ़ा राजा आपको देखने को मिलेगा ये क्या होता है? सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। जबकि मांझी जो होता है वो पाढ़ा का प्रमुख होता है। जो पंचायत पाढ़ा पंचायत है उसका प्रमुख कौन होता है? मानकी होता है। जबकि सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? पाढ़ा राजा। और पाढ़ा राजा को सहयोग करने के लिए कौन कौन होते हैं? एक ठाकुर होता है, दीवान होता है, बरकंदाज होता है, पांडे होता है, लाल होता है और दरोगा। ठाकुर का काम क्या है? ये पाढ़ा राजा का सहयोगी होता है, सहयोगी के रूप में काम करता है। दीवान क्या होता है? पाढ़ा राजा का मंत्री का काम करता है। और बरकंदाज क्या होता है? ये सिपाही का काम करता है। जो भी सिपाही का किसी को गिरफ्तार करने का काम करता है वो सिपाही रहता है। और पांडे जो होता है, जो पाढ़ा राजा का जो भी लिखित होता है, दस्तावेज होता है, उसको रखने का रख रखाव का काम कौन करता है? पांडे का काम करता है। और वकील होता है, जब पाढ़ा राजा पंचायत में सुनवाई करता रहता है उसमें लाल का काम रहता है, वह वकील का काम करता है। और दरोगा है सो जो सभा होता है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। यानी हम लोग देखेंगे सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया? पाढ़ा राजा। अब मानकी कौन होता है? वो पंचायत का प्रमुख होता है। पंचायत का जो रहता है प्रमुख उसको मानकी बोलते हैं। पाढ़ा राजा का सहयोगी कौन होता है? ठाकुर, जो उसका सहायता काम करता है, सहायता करने का काम करता है। और दीवान का क्या काम रहता है? वो मंत्री होता है, पाढ़ा राजा का मंत्री का काम करता है। बरकंदाज का क्या काम है? वो सिपाही का काम करता है। पांडे क्या करता है? दस्तावेजों को रख रखाव का काम करता है। लाल का काम क्या है? वो वकील के रूप में कार्य करते रहता है। और दरोगा का काम क्या है? वो सभा को नियंत्रित करता है। ये तो हम लोग देखे पाढ़ा स्तर पर। अब जैसे ही हम लोग आएंगे ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर, तो ग्राम स्तर में 2 तरह के पंचायत होते हैं, एक खुटकट्टी पंचायत होते हैं और एक ग्राम पंचायत होते हैं। तो खुटकट्टी पंचायत जो खुद से चलते आ रहा है, खुद से जो क्या होता है, जो जब मुंडा लोग यहाँ जब बसे थे, जंगल काट के बसे थे, उस समय से ये लोग आ रहा है, तो उसको खुटकट्टी पंचायत। और ऐसे जो सिंपल पंचायत होता है उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। और ये जो खुटकट्टी पंचायत या ग्राम पंचायत के जो पद होते हैं वो वंशागुणत पद होते हैं। ये हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित होती रहती है। तो खुटकट्टी पंचायत का प्रमुख कौन होता है? हाथू मुंडा। हाथू, ऐसे आप देखिएगा मुंडा में हाथू का मतलब होता है ग्राम होता है, तो उसका खुटकट्टी पंचायत का देखिएगा हाथू मुंडा होता है। जबकि ग्राम पंचायत का देखिएगा तो कौन होता है? मुंडा होता है। वही मुखिया कौन होता है? तो मुखिया ग्राम प्रमुख होता है। मुखिया क्या करता है? वो ग्राम का जो प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है। पाहन कौन होता है? ये क्या होता है? धार्मिक प्रधान होता है। ये गांव में पूजा पाठ करने का काम करता है। और पनभरा कौन होता है? पनभरा आपको देखिएगा कि पाहन का जो सहयोग करता है और संदेश गांव गांव तक पहुंचाने का काम करता है, वो होता है पनभरा। यानी हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर पर 2 प्रकार का पंचायत देखें, एक खुटकट्टी पंचायत, एक ग्राम पंचायत। खुटकट्टी पंचायत में जो प्रमुख कौन होता है? हाथू मुंडा होता है। जबकि ग्राम पंचायत में देखिएगा तो सिर्फ उसमें मुंडा बोलता है। और जो इसका मुखिया जो होता है वो ग्राम प्रमुख होता है। जो मुखिया ही नाम से जाना जाता है उसको ग्राम प्रमुख बोलते हैं। और जो पाहन होता है वो क्या करता है? पुजारी का काम करता है, धार्मिक पुजारी होता है, जो वहां धर्म से रिलेटेड जो भी पूजा पाठ काम करने का काम करता है, पाहन करता है। पाहन का सहयोगी कौन होता है? पनभरा। ये तो हम लोग देखे मुंडा शासन व्यवस्था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इसमें अच्छा समझ में आता हो, तो मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमको भी मनोबल बढ़ता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो